मुख्यमंत्री और ये अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं अब तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम सियासी दल अब विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से संलग्न हो गए हैं। ऐसे में जो लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, उनसे बात करना बेहद लाजमी है, बेहद ज़रूरी है। भिवानी में जिला परिषद के चेयरपर्सन और बीजेपी नेत्री अनीता मलिक जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अनीता जी, सबसे पहले तो उन गांव की स्थिति जानना चाहूँगा। 300 के करीब गांव है शायद, क्या स्थिति है आपके इलाके में और किस तरह से काम करवाए गए हैं, क्योंकि जिला परिषद जो है वो भी एक छोटी सरकार होती है। देखिए जी, मेरे पूरे ज़िले में 312 गांव हैं और सभी जितने भी पार्षद हैं सभी को समान रूप से जो वो काम लेके आवे हैं उनको काम दिए जावे हैं और वो हम काम करवाने की पूरी अपनी तरफ से लगभग जो काम उन्होंने दिए हैं वो बन भी चुके हैं और अब कुछ टाइम के बाद मीटिंग होगी, उसमें और जो एजेंडा होगा उनसे काम लिए जाएंगे, वो भी करवाए जाएंगे। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में जो आप काफ़ी मुखर दिखाई दी थी, पानी के मुद्दे पर जब बात आई तो आपने खुद कहा कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहीं न कहीं आपने हवाला भी दिया था कि 5 महीने से अभी पानी आया आपके खुद के आवास पर। तो ऐसे में आम आदमी की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है? वजह क्या रही थी? पानी की दिशा में काम नहीं करवाया गया था या कहाँ कहीं टेक्निकल दिक्कत क्या थी? देखिए जी, काम पहले हो जाते करवा, जो वहाँ की विधायिका है वो नहीं चाह रहे कि भाई तो शाम का कुछ काम हो, और तो शाम में पानी की तो इतनी किल्लत है पूरे हल्के में। और आज मैंने ये जो मीटिंग थी उसमें भी ये मुद्दा उठाया था, भाई तो शाम हल्के में 5-6 दिन में पानी आवे, वो भी पानी आता ही नहीं, उससे पहले पानी चला भी जाओ है। तो 10 साल से तो आपकी सरकार है, अभी 10 साल हो चुके हैं, अब तो पानी आना चाहिए था। देखो जी, मैं चेयरमैन तो अब बनी हूँ, मैं मुद्दे जो हैं मेरे पास आवे हैं लोग मिलन और फ़ोन भी आवे हैं, तो अब मैं कह सकती हूँ देखो 5 महीने पहले ही मेरे घर पर भी पानी नहीं था, अब लाइन दबाई गई है, अब आता है। मेरे घर पर भी 5-6 दिन में पानी आता अभी भी। हाँ जी बिल्कुल, अब भी। जाहिर तौर आपने तो शाम की विधायिका का जिक्र किया हो, तो आपकी पार्टी में है अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, तो ऐसे में किस तरह का तालमेल? देखिए जी, हमारा और इसका कोई तालमेल नहीं है, हम पहले से इसके खिलाफ थे और आज भी मैं इनके खिलाफ हूँ। वजह क्या है जी खिलाफत की? वजह तो जी 2014 में राकेश मलिक जी ने बीजेपी पार्टी की ही रैली रखी थी, उसकी मुख्य अतिथि बड़ी बहन सुधा यादव जी और कैप्टन जी और रामविलास शर्मा जी, ये मुख्य अतिथि थे। और 5 दिन रह रहे थे जी रैली के, राकेश मलिक जी का मर्डर करवा दिया गया था। आपके पति जी? हाँ जी। और 5 दिन लग मैं वहाँ और पूरे तोशाम हल्के के चौक पर डेड बॉडी के साथ बैठे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं यहाँ से हर बंदे को पता है इसका, ये हमें बहुत परेशान कर रही है। और इसने मेरे पे भी केस लगवाया है, मेरे बेटे पे भी केस लगवाया है, पूरा परिवार इतना परेशान कर रखा है कि भाई जो भी ये कर सकती है न, उसने हर तरीके से हर षड्यंत्र कराया, जो भी ये कर सकती थी। पर मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, राकेश मलिक जी तोशाम हल्के की सेवा करना चाह रहे थे, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर तोशाम हल्के की सेवा करना चाहती हूँ। और अब जो सांसद जी हैं तोशाम हल्के में पहली बार चेयरमैन नहीं आई है, तो देखो तोशाम हल्के से ही 1987 में सांसद साहब ने अपनी राजनीति शुरू करी थी। हाँ जी। और वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इसकी चेयरमैन ही खोसो, तोशाम हल्के में ज़्यादा काम करवा रहे हैं। पार्षदों को भी पता है कि भाई काम समान रूप से हो रहे हैं, इनके इतनी बारी तकलीफ़ है, चाहे वो विधायिका हो या सांसद जी हो, दोनों को बहुत तकलीफ़ है। और मैं तोशाम हल्के की सेवा करना चाह रही हूँ। और हाँ, इन्हें बहुत तकलीफ़ है, इन्हें इतना वो मेन वो बना रखा है कि भाई इन्हें परेशान भी करा और इनकी चेयरमैनी की कुर्सी भी खोसी जावे। मेरे पास सांसद साहब की और इनकी रिकॉर्डिंग है जी। तो कहीं आपने चुनाव में मदद की थी? लोकसभा चुनाव में बात करें, अगर कहीं इस तरह का कोई गतिरोध, कोई इस तरह की कोई बात आई हो अनीता जी? देखो जी, ये बात सांसद साहब को भी पता है और तोशाम हल्के की जनता को भी पता है। हमने पूरी मदद करी थी सांसद साहब की, जीत के जा रहे हैं, तोशाम से भी जीत के जा रहे हैं, जहाँ हमारी कर्म भूमि है वहाँ से भी जीत के जा रहे हैं। और आपको पता है तोशाम हल्के से जीत रखे हैं। वो तो ये भी कहीं न कहीं चर्चा है कि किरण चौधरी के साथ साठगांठ थी, इस वजह से वहाँ से उनको वोट मिले। देखो जी, ये तो मैं सबको पता है और इसी ये बात छुपा कौन कर दी, ये सच्चाई है।
तो किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं बीजेपी में आई हैं, तो जाहिर सी बात है, तो शाम से या तो वो खुद टिकट के इच्छुक हैं या फिर उनकी बेटी जो है दावेदार है, बंसीलाल परिवार से किसी को टिकट मिलेगी। आप भी दावेदार हैं वहाँ से, तो शशि रंजन परमार भी दावेदार हैं। दावेदारी किसको मिलेगी, किसको टिकट मिल सकती है? आपको क्या लगता है, आप कितने मजबूत हैं? देखो जी, 2014 से ही राकेश मलिक जी बीजेपी के ही रैली रखी थी। हम तब से ही मेहनत कर रहे हैं। और राकेश मलिक जी तो व्यापार मंडल के प्रधान थे, तो शाम में ये गुंडागर्दी करवाया कर दे, फिरौती मंगवाया कर दे। और ये जो विधायिका है उस टाइम पर मंत्री थी, ये ही करवाती थी। तो शाम के पूरे हल्के के और खानक में भी इसे तरिया इन्हें इतना फतूर मचा रखा था। उस टाइम पर जब प्रधान बने थे उनने ये गुंडागर्दी फिरौती रोकी थी। तब ये हो गया नहीं भाई ये काम करवाने लग रहे हैं राकेश मलिक जी, लोगों के बीच में खड़े रहे हैं। तो षड्यंत्र के तहत सीधा सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँ, विधायिका आपका है गुनहगार मर्डर के मामले में बिल्कुल। कहीं न कहीं इनका मेरे खुद पे भी केस, बेटे पे भी बड़ी केस। बात कह रही है अनीता जी आप जो है कि मर्डर के मामले में कहीं न कहीं सीधे आरोप लगाए। देखो जी, जिसके साथ बनी होगी ना वो ये बात समझेगा। और ईब सबने पता है, मैं नहीं कह रही। तो शाम हल्के का चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, भिवानी जिले का भी, पूरे हरियाणा को पता है राकेश मलिक के मर्डर में किसका हाथ है। तो आपकी जो है पैरवी कौन कर रहा है फिलहाल? जो टिकट की बात करें, आपको भी लगता होगा कौन लोग आपकी पैरवी कर पाएंगे? क्योंकि किरण चौधरी भी एक बड़ा चेहरा है इलाके में, विधायक भी रही हैं, लगातार पार्टी में आई हैं, तो किसी न किसी, भले ही वो कहते हैं कि अनकंडीशनल आई हैं, कंडीशन तो कोई न कोई होगी। देखो जी, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ और मैं खुद भी ये मानती हूँ कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। और बड़ा चेहरा कोई मायने नहीं रखता जी। बड़ा चेहरा पब्लिक के बीच में जाओ और अपनी मेहनत करो, उनकी बात पूछो। पब्लिक में नहीं गई किरण चौधरी? कहाँ जाती है जी? 2-3 मतलब ही नहीं। अगर बाई चांस वो बरसाती मेंढक नहीं आता, उस टाइप से जाती है। उस टाइम भी अगर कोई बंदा बोले तो उसको बिठा दिया जावा है। बोलने की आज़ादी नहीं है, गुलाम बना रखे हैं। तो शाम हल्के के जनता को इन्होंने वो रेवड़ समझ रखा है, चाहे वो सांसद हो या विधायिका हो। एक वो पाली नहीं होता, वो पाली जिस साइड उस रेवड़ को कर देना, इन्हें ये समझ रखा है। तो शाम हल्के की जनता अब जागरूक हो चुकी है और इनकी ये मिली भगत नहीं चलेगी। अभी तो चुनाव आए नहीं, अभी से पहले पार्टी में गुटबाजी, पार्टी में फूट दिख रही है। इन केस आपको अगर टिकट मिलती है तो आपको लगता है कि वो लोग आपकी मदद कर पाएंगे, या उनको टिकट मिलती है तो आप उनकी मदद कर पाओगे? क्या लगता है? देखिए जी, हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। और जो अब नयाब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। मैं सरकार के बारे में तो ये बता रही हूँ कि वो अच्छे काम करवाए हैं। हमारी जो है, और जो अब फिलहाल में वित्त मंत्री जी बने हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। सब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हमारी तो सीधी सीधी पहले से ही विधायिका के साथ। नहीं तो आप कितनी मजबूत हैं टिकट में? अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो भी क्या आप चुनाव लड़ेंगी? देखो जी, मैं हल्के की जनता से बात करूंगी और मैं मजबूत दावेदार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूत मैं हूँ। राकेश मलिक जी थे मजबूत, इसीलिए तो रास्ते से हटाया गया। अब वो जिंदा होते। अब वही बात है ना अनीता जी, उसी पार्टी में किरण चौधरी हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उसके बाद? देखो, मैं मजबूत हूँ, मैं मेरी दावेदारी रख सकती हूँ और आगे भगवान पे छोड़ दिया। यानी अभी फिलहाल जो है यही है कि भी पार्टी पर भरोसा है, आपको टिकट मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो क्या दूसरी पार्टी में भी कहीं बातचीत चल रही है आपकी? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मैं फिलहाल पार्टी में हूँ और पूरी वफादारी के साथ अपने काम कर रही हूँ। किरण चौधरी को टिकट मिलती है तो कितनी मदद करेंगी आप? 1% भी नहीं होगी जी। कोई मदद नहीं करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। विरोध करेंगी या न्यूट्रल रहेगी? वो मैं अब नहीं बता सकती, टाइम पर बताऊंगी। यानी मदद नहीं करेंगी? मदद तो नहीं करूंगी मैं। तो पूरा अभी मन में आपके पूरा मन उसकी तो मैं चाहे कोई कहो, मैंने उससे कोई मतलब नहीं है। अब मंचों पर भी आपके साथ आती हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भी देखा गया था। क्या लगता है आपको, किस तरह से क्या भाव आते हैं मन में? भाव तो जी जिसके साथ जो बनी है वही समझ सके क्या भाव आएगा। मेरी मांग में भी संदूर होया करदा, मेरे बच्चों के
सिर पर पिता का साया था, वो छीन लिया। मेरी उस टाइम पर उम्र क्या थी, मैं 34 साल की थी, राकेश मलिक जी 36 साल के थे। आप बताओ क्या भावा होगा। पार्टी नेताओं से आपकी कभी बात होती है? अभी जेपी दलाल साहब की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ भी अच्छे खासे सीधे ताल्लुकात हैं, सुधा यादव जी के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं सीधे तौर पे। जो है जो रैली रखी गई थी उस वक्त जो है उन लोगों को आना था, कहीं ना कहीं माना जा रहा था, तो उनका भी हाथ है। तो कितनी आपकी पैरवी वो लोग कर पाएंगे? आपको क्या लगता है चुनाव में टिकट को लेकर? क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी थी और कर रखी है, अभी चुनाव की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आई है किरण चौधरी के आने से। देखो जी, दलाल साहब जी का भी सिर पर हाथ है, और बड़ी बहन सुधा यादव का भी, और कैप्टन अभिमन्यु का भी। सारे मदद करने की अपनी तरफ तक पूरी पूरी कोशिश में है, और देखो ही आगे भगवान को क्या मंजूर है। लेकिन सांसद और जो स्थानीय विधायक है कहीं ना कहीं वो नाराज है, उनकी नाराजगी भी देखी जा सकती है, आप भी नाराज हैं उनसे? वो नाराज कित हैं जी, वो देख के नाराज जी, नाराज कित है, अगर वो चाहें तो। अच्छा, सांसद से क्या नाराजगी है? विधायिका से तो बात है कि कहीं न कहीं भी बात है, सांसद से क्या नाराजगी है? सांसद से तो जी बस ये राजनीतिक वो लाग लो। उस टाइम पर 1995 में मेरे ससुर जी एमसी के वो मेंबर बने थे। इन्होंने कहा था कि भाई आप यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको चेयरमैन बना दूँगा। इनके आगे झुकना हमें मंजूर नहीं था। फिर मेरे ससुर जी ने और राकेश मलिक जी ने स्टे ले लिया था, तो फिर वो 6 साल लग वो स्टे रहा, उसके बाद पंचायत शुरू हो गई थी। इस वजह से बस यही है रीज़न। हल्के की जनता का कितना साथ है? क्या तो शाम से ही चुनाव आप लड़ेंगी या हल्का भी बदल सकती है, कहीं और जाने का विचार भी हो सकता है? देखो, हल्के की जनता ही मेरे लिए भगवान है, उनका ही हाथ मेरे सिर पर है, तभी तो मैं आज चेयरमैन के पद पे हूँ। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? अगर आप चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो जी देखो, मैं हर गांव में जाती हूँ, और जो अब चेयरपर्सन के पद पे होते हुए मैं कर सकती हूँ वो काम मैं करवाने लग रही हूँ। और आगे जो काम होंगे वे मैं पूछूंगी, उस टाइम पर जो बताए जाएंगे, और फिर मैं उन मुद्दों के साथ अपने हल्के में जाऊंगी। किरण को टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं अगर विरोध होगा, विरोध आप करेंगी तो पार्टी लाइन से बाहर जाने की बात होगी। बीजेपी में तो इस तरह की बात नहीं चलती है। इसका विरोध है जी, पार्टी का विरोध नहीं है, कैंडिडेट का विरोध है, बिल्कुल विरोध है जी, पूरा। मैं अगर कई बात आती है, हाँ जी। धर्मवीर सिंह के बेटे भी, कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी है कि धर्मवीर सिंह भी अपने बेटे को या भाई को चुनाव मैदान में उतरवा सकते हैं उस इलाके से। ये तो जी वही बताऊंगे, मैं क्या बताऊँ इस बारे में। बंसीलाल परिवार से भी चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी के विपक्ष में, विरोध में जो है कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी को उतारा जा सकता है, तब मुकाबला कितना मानती है? देखो जी, मुझे तो इस बारे में पता नहीं। आप अगर चुनाव मैदान में आती हैं तो क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तो शाम से जो है क्या कर पाएंगी आप? तो शाम से लगता है आपको सीट निकाल पाएंगी अगर आपको जो है चुनाव मैदान में उतारती है पार्टी? बिल्कुल 100%। और किरण चौधरी उतरती हैं तो? चाहे कोई भी हो मैदान में। नहीं, किरण चौधरी बीजेपी से उतरती हैं तो? हाँ, तब भी ये कोई वो बात नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी अगर आशीर्वाद देती है तो मुकाबले में कोई नहीं है। अनीता जी, पार्टी अगर किरण चौधरी को आशीर्वाद देती है, बीजेपी से चुनाव लड़ती को आशीर्वाद देती है, बीजेपी से चुनाव लड़ती है, तो वो क्या चुनाव जीत जाएंगी? देखो जी, ये कोई बात नहीं है, वो चुनाव जीत जाएंगी। सब कुछ हो सकता है, बड़े बड़े गढ़ टूटे हैं। और पिछले 14 का इलेक्शन हो, वो सांसद साहब लाए थे, गुणपाल नाम के उम्मीदवार थे, वो तो अलमारी में रोक दिया था, और बाद में ये शशि परमार आए थे, ये कोठी में रोक लिया था सांसद साहब ने। सभी को पता, पूरे हल्के को, पूरे भिवानी जिले को। जिला परिषद चुनाव में जब आप बतौर पार्षद जो है चुनाव मैदान में उतरी थी अपने वार्ड से, तब कितनी सपोर्ट बीजेपी की मिली थी? और उसके बाद जब आप चेयरपर्सन बनी थी तब कितनी मदद, कितनी सपोर्ट मिली थी? देखिए, जब जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था तब तो हमने खुद की मेहनत पर, और तो शाम के वो 12 वार्ड में जितने गांव थे उन सब की आशीर्वाद से मैं पार्षद बनी थी। पर जब जिस टाइम पर चेयरमैन बनी थी, बड़ी बहन सुधा यादव जी का और जयप्रकाश दलाल जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से और कैप्टन अभिमन्यु जी के आशीर्वाद से मैं चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी थी। अभी चुनाव मैदान में आप खड़ी होती है तो क्या स्थिति? वही बात, वही सवाल।
देखो जी, अगर मैं उम्मीदवार बन के आती हूँ तोसा हल्के से, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताती हूँ कि इनके वो एजेंट होते हैं ना, एजेंट भी नहीं मिलेंगे। चुनाव एजेंट बिल्कुल, हाँ जी। अगर ये खड़े होते हैं तो भी हाँ, बस कोई भी हो, चाहे ये फिलहाल जो विधायिका है ये भी हो। जब जिस टाइम पर राकेश मलिक जी का मर्डर करवाया था ना, उस टाइम पर ये 100 गाड़ी पुलिस की लेके गांव में घुसती थी। इतना विरोध था इसका गांव में। पर ये जो मैं इसके बारे में इतना गलत बोलने टाइम आज भी मेरे तकलीफ हो रही है। पीछे वाली जो बात याद आ में, इन्हें इतने परेशान कर रखे। तोसा हल्के वाला हर वासी, हर वोटर, हर नागरिक इनसे परेशान है। ऑप्शन नहीं है तोसा हल्के वालों के पास। तो ऑप्शन के तौर पे तो आप कह रही हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि भाई पार्टी अगर आशीर्वाद देती है तो एजेंट नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल बस अनीता जी, कि पार्टी अगर किरण चौधरी को टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी अथवा नहीं लड़ेंगी बीजेपी से? मैं ये राय मेरे हल्के से लूँगी, उसके बाद ये फैसला होगा। यानी दावेदारी पूरी है आपकी चुनाव लड़ने की? हाँ, तैयारी पूरी दावेदारी है। मैं मेरे हल्के के हर गांव में जाऊंगी, उनके साथ मीटिंग करूंगी, उसके बाद ये फैसला सरकार पार्टी आला कमान से भी आप पैरवी करेंगी अपनी कि मुझे टिकट दिया जाए? हाँ जी, ज़रूर करूंगी। मैं बहुत पुराने यहाँ सबसे पहले के यहाँ तोसाम हल्के में या भिवानी ज़िले में मेरे ख्याल से तो तोसाम हल्के में तो कोई उम्मीदवार नहीं था। पार्टी में रहेंगी, बीजेपी में ही रहेंगे, टिकट हाँ। ना मिलती है तो भी? देखो जी, फिलहाल पार्टी में हाँ, और मैं अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है, अगर उम्मीदवार ये है तो मैं हमेशा विरोध में रहूँगी। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी के लिए हम वफादार हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अनीता मलिक जी साफगोई से जवाब दी हैं तमाम सवालों के। इनका कहना है कि फ़िलहाल की अगर बात करें तो शाम में हालांकि अंतरकलह अभी भी दिख रहा है, दिखना शुरू भी हो गया है। विधायक किरण चौधरी की चाहे बात करें, सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें, दोनों ही उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा उनका कहना है। धर्मवीर सिंह नहीं चाहते कि अनीता मलिक काम करवाए, इस तरह के उनके आरोप हैं। ऑडियो का भी हवाला इनके द्वारा दिया गया, वो ऑडियो भी ज़रूर जो है चाहेंगे कि कभी डिस्क्लोज हो, उसके बाद तमाम चीज़ें उनका पटाक्षेप होगा। हालांकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतारती है, बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो निश्चित तौर पर वो जीत हासिल करेंगी। अगर किरण चौधरी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो हरगिज़ वो किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगी, पूरी मुखालफत करेंगी, उनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेंगी। बहरहाल अब तो ये चुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। अगर तो शाम विधानसभा की बात करें, क्योंकि अभी से पार्टी में अंतर्विरोध देखा जा रहा है, दावेदारी भी लगातार प्रस्तुत की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।